आनंद लोग हैं और सब अपना विषय रख चुके हैं। आपको धर्म के बारे में, कानून के बारे में भी कुछ जानकारियां दे दिए हैं, इसलिए मेरा अब काम बहुत कम हो गया है। तो मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि भूंइयर समाज, जैसा कि आदरणीय कृपा शंकर भगत जी ने बताया कि धरती से जुड़ा हुआ, भूमि से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है वो भूंइयर है। और जर जंगल जमीन की बात जब हम करते हैं तो ये जंगल, ये जमीन जहां आप रहते हैं, ये आपकी भूमि है। अरे आप लोगों को क्या आवश्यकता पड़ गई कि आप किसी दूसरे के धर्म में जाना चाहते हैं? आप लोगों के पूर्वज इतने महान थे, जिन लोगों जो अपनी धर्म की रक्षा के लिए आजादी के पहले से लेकर आज तक आप लोगों को बचा करके रखे। जब आप छोटे रहे होंगे, आपके पूर्वज आप लोगों को कितनी शिक्षा देते थे। भगवान राम की कहानी, कृष्ण की कहानी से लेकर के वो तमाम अपने आराध्य की कहानी आपको बताते रहते थे। और उसके बाद आप लोग खड़े हुए। अभी जब हम लोगों को जानकारी मिली कि चोरी छिपे कुछ विधर्मी ताकतें यहाँ आकर के धर्मांतरण का नंगा नाच कर रही हैं, उसका कारण क्या है? जब इन सभी विषयों का अध्ययन हम कर रहे थे तो जानकारी मिली कि हनी ट्रैपिंग, सुने हैं आप लोग हनी ट्रैपिंग? अभी भूंइयर समाज के 7 परिवारों का धर्मांतरण किया गया था और उसमें हनी ट्रैपिंग किया गया था। हनी ट्रैपिंग का मतलब ये होता है कि विधर्मी ताकतें अपने परिवार की लड़कियों को छोड़ देते हैं उन लड़कों से विवाह रचाने के लिए। और ध्यान से सुनिएगा इस बात को आप लोग कि लड़कियों को वो छोड़ते हैं कि जा करके आप लड़कों को फंसाइए और लड़कों को अपने जातिगत रीति रिवाज और परंपराओं को मनवाइए, धर्म को परिवर्तन कराइए। देखिए कैसे दीमक की तरह ये घुसते हैं। मतलब प्यार का जाल दे करके, आप लोग लव जिहाद भी सुने होंगे, लव जिहाद की जानकारी आप लोगों को होगी। ये लव जिहाद का दूसरा और विकृत रूप है हनी ट्रैपिंग। बहुत सॉफ्टली इसको, मतलब बहुत मधुरता के साथ आपके घर में प्रवेश करता है वो इंसान, आपके घर के एक व्यक्ति की चोरी करता है और चोरी करके उसका धर्म परिवर्तन कराता है। धर्म परिवर्तन सिर्फ नहीं कराता है, उसका सीधे सीधे इस भूमि से उसको अलग करके उसका राष्ट्रांतरण करा देने का प्रयास करता है। ये चोरी छिपे आकर के धर्म परिवर्तन कराने की क्या जरूरत पड़ गई? और आप लोगों की नजरें, आप लोगों के सामने से कोई व्यक्ति चोरी होकर के जा रहा है लेकिन आप पकड़ नहीं पा रहे हैं उसको। आप लोगों का परम दायित्व है कि समाज में ऐसा कोई विधर्मी ताकत यदि आप लोगों के बीच में आता है तो सबसे पहले आप खड़े होकर के, सचेत होकर के उन लोगों को रोकिए और अपने घर की बेटी हो या बेटा हो, उसको किसी भी तरीके से विधर्मी ताकतों के बीच वो न जा सके, इसके लिए आप लोग समाज में ही खड़े होकर के उनके लिए बैरियर तैयार कीजिए। नहीं तो आने वाला समय हम लोगों की संस्कृति को नष्ट कर देगा। और आप लोग देखिए, जैसे ही वो धर्म परिवर्तन करता है, उसका रहना, खाना, पीना, बोली, आप लोग अभ्यास कीजिएगा इस चीज का, देखिएगा अपने गांव में, उसका सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। और धीरे 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 आप लोगों से कट करके रोटी बेटी के रिश्ते को भी खत्म कर देता है। तो मैं तो ये आह्वान करता हूं कि आप लोग कम से कम इस बात के लिए सजग हों। और आप लोगों के गांव में यदि इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन कराने के नाम पर आता है, कोई सफेद रंग का चोंगा पहन करके या किसी प्रकार का भी इस प्रकार का वस्त्र धारण करके आता है, तो पहले अपना एकदम कान और आंख खड़ा कर लीजिए और चर्चा करने लगिए गांवों में कि ये व्यक्ति आया क्यों इस हमारे गांव में। जब हमारा गांव सुरक्षित है, जब हमारा खुद का रीति रिवाज और आत्मविश्वास इतना बड़ा है कि हमको किसी विदेशी ताकतों की आवश्यकता नहीं है, तो ये व्यक्ति हमारे गांव में आया क्यों? वो घुन है, दीमक है, आपके घर को आकर के खत्म कर देगा। और आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कानून के हिसाब से कि इस जशपुर जिले में एक भी व्यक्ति न ईसाई धर्म को मानने वाला है और न ही एक व्यक्ति मुसलमान धर्म को मानने वाला है। यह शासकीय दस्तावेजों में इसका उल्लेख है। मतलब ये समझिए कि एक भी व्यक्ति यहाँ पर उद्घोषणा नहीं किया है कि हम ईसाई हैं या हम अन्य धर्म को मानने वाले हैं। अब ऐसी स्थिति में यदि आप ईसाई हो गए हैं तो आप डंके की चोट में अपने धर्म में रहिए और बोलिए कि हम ईसाई समाज का पालन करते हैं। शासकीय दस्तावेजों में अपनी उद्घोषणा दीजिए कि हम ईसाई धर्म को मानते हैं और हम अपने धर्म को मानते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे का साजिश समझना होगा आप लोगों को कि कानून में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को यदि धर्म परिवर्तन करना होता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को कलेक्टर के पास जा करके अपना ज्ञापन देना होगा कि हम अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, हम अपना रीति रिवाज परंपरा का त्याग करके दूसरे धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। और उस आवेदन के बाद कलेक्टर वहां जाकर के जांच पड़ताल करेंगे। जो धर्म परिवर्तन करने वाला है उस व्यक्ति को न्यायालय में बुलाया जाएगा और समाज के प्रमुख लोगों को बुलाया जाएगा। यहाँ समाज के भूमियर समाज के बड़े मानिंद लोग बैठे हुए हैं। इन लोगों को इस बात को अपने समाज में रखना चाहिए कि कलेक्टर के सामने जब आप जाते हैं तो उनका बयान दर्ज होगा कि कहीं इसको किसी दबाव में, प्रलोभन में, किसी प्रकार का कोई प्रवंचना तो नहीं किया गया इनके साथ, और तब जा करके वो कलेक्टर अनुमति देंगे, तब धर्म परिवर्तन होगा। ऐसा एक भी प्रकरण इस क्षेत्र में नहीं आया। कोई व्यक्ति हिम्मत नहीं किया धर्म परिवर्तन करते समय कि वो कलेक्टर के पास जाकर के ये बता सके कि हम हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म को स्वीकार करने जा रहे हैं, तो हमारा धर्म स्वीकार करने की मुझे अनुमति प्रदान की जाए। तो आप कल्पना कीजिए कि ये जो धर्म है, जो विदेशी ताकतें हैं, वो हमारे पास सीधे आकर के हमसे लड़ाई नहीं करते हैं, जंगलों में आकर पहले आते हैं। जंगल में आकर के जो जंगल की तराई में रहते हैं उन लोगों को पहले अपने कब्जे में लेने का प्रयास करते हैं। अरे भाई, हमारे धर्म में क्या कमी है और आपके धर्म में क्या इतना अच्छा है कि आप उनके प्रभाव में चले जा रहे हैं? ये सोचने और समझने का विषय है। और अभी जब सितंबर माह की घटना जब आप लोगों के सामने आई थी, 7 परिवार जो थे खड़कोना में, जिनका 11 परिवार थे जिनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया था, और ये जान करके पूरे क्षेत्र में हाहाकार मच गया कि भूमियर समाज जो कभी धर्मांतरण के बारे में सोच नहीं सकता था, 11 परिवार का धर्मांतरण हो गया और कोई बोलने वाला नहीं है। आप हमारे घर से चोरी करके हमारी अस्मिता ले जाएंगे और हम बोल भी ना सके, ये तो गजब की बात हो गई। हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है कि हम प्रतिकार भी आनुपातिक रूप में करें। यदि हमारे साथ कोई घटना होती है तो हम उसका अनुपात में उसी अनुपात में उसका प्रतिकार करने का भी हमारे अंदर साहस होना चाहिए, और हम वही काम कर रहे हैं। हम उसी के लिए आज यहाँ एकजुट हुए हैं। आप लोगों की इस पुण्य उपस्थिति को प्रणाम करने का बार बार मन कर रहा है कि आप लोग अपने समाज के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। जब ये पता चला कि भूमियर समाज के 11 परिवारों का धर्मांतरण किस प्रकार हुआ, तो पता चला कि हनी ट्रैपिंग किया गया। इसमें से 7 परिवारों के घर में विदेशी जो धर्म है उसकी लड़कियों को भेज दिया गया, और वो लड़कियां अपने प्यार के जाल में फंसा करके उसको विदेशी धर्म को पालन कराने के लिए मनवा ली। सोचिए कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है। हमारे अंदर भी घुस करके दीमक की तरह, खून की तरह वो हम सबको चाट रहे हैं। तो आप सब सजग हो जाइए। कानूनी रूप से आपके पास बहुत ताकत है। आप हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म के रीति रिवाज परंपराओं को मानने वाले लोग हैं, इसलिए अपने धर्म के प्रति सब लोग सजग रहें, अडिग रहें और झुकने का प्रयास न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है और भी किसी दिन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे इस विषय पर।